केंद्र में भाजपा की आदरणीय नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद आपको केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर लाया गया और सचिव मुख्यमंत्री गुजरात भी रहे और सचिव भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम MSME महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेवारी आपने निभाया है। एक ईमानदार अधिकारी और एक ईमानदारी में आपकी छवि है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जनसंघ से लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में ऐसे हमारे लीडर इस पार्टी का नेतृत्व किए हैं जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की नींव रखने के बाद अपना बलिदान श्रीनगर के जेल में उनका हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, उसके पास पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन शुरू हुआ। उनकी भी हत्या मुगलसराय स्टेशन पर। फिर देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जैसे मुगलसराय पहुंचे, उन्होंने कहा सूर्य ढल गया, तारों के रोशनी में ही मार्ग ढूंढना पड़े। फिर अटल जी उस यात्रा को आगे लेकर निकले और आज अपने समय में सरकार बनाए। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और गरीबों की सेवा कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि देश में राजनीतिक दल बहुत होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल जिसके चारों नेताओं पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आज विश्व में लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर एक दाग कोई नहीं लगा सकता है। उस पार्टी का चयन आदरणीय अरविंद कुमार शर्मा जी ने आज उस पार्टी को के झंडे अपने हाथ में पकड़ने जा रहे हैं। आपके आने से पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। जब अच्छे अधिकारी, समाज के अच्छे लोग, ईमानदार जब पार्टी में आते हैं तो पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी के कारण अरविंद जी का भी कद बढ़ेगा। इसलिए मैं आज इस अवसर पर आदरणीय अरविंद जी का और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं का और बाकी पत्रकार बंधुओं का, सभी का मैं हृदय से प्रदेश अध्यक्ष के नाते आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और आपके आने से राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी मजबूती मिलेगी, संगठन को भी मजबूती मिलेगी। इसलिए अरविंद जी का मैं स्वागत करता हूं। दोबारा से कर दीजिएगा सर। अरे दोबारा से कर लीजिए, दोबारा से कीजिए, दोबारा से। अरे भैया नीचे कर लो भाई। अब आप लोग हट जाइए भैया। दोबारा एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैडम थैंक यू। तो 1988 बैच के IAS अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा आज बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने सीधे उस कार्यक्रम से, सर्विस खत्म होने से 2 साल पहले लिया गया था VRS। अरविंद शर्मा जिन्होंने पार्टी के अंदर आज ज्वाइनिंग की है और पार्टी में जो कार्यक्रम उनकी ज्वाइनिंग के दौरान रखा गया उसकी तस्वीरें आपके सामने। मऊ जिले के मूल निवासी हैं अरविंद कुमार शर्मा और रिटायरमेंट 2022 में थी इनकी, लेकिन उन्होंने अचानक से अपनी इच्छा के अनुसार सभी को चौंका दिया VRS लेकर। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ
कई पदों पर काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब और हमारे बीच उपस्थित माननीय दिनेश शर्मा साहब, दारा सिंह साहब, चौहान साहब, पार्टी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी पदाधिकारीगण, मीडिया के सभी मित्रगण और हमारे जिले और हमको जानने पहचानने वाले, रात में ही सर मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है और जिसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आप आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूँगा कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दल और पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी विश्व की शायद सबसे बड़ी या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। पार्टी मुझे जो भी काम करेगी, जो भी उम्मीदें हमसे होंगी, उन पे मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। राष्ट्र के प्रति हमेशा हम समर्पित रहे हैं। माननीय साहब का भी हम हाथ मजबूत करते रहेंगे और राष्ट्र की सेवा में मैं निरंतर लगा रहूंगा। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। तो गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले ठीक 12 बजे पार्टी में शामिल हुए हैं। शबाब मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, प्रदेश बीजेपी जो सरकार है योगी जी के, वो सब कुछ मंत्री ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो अरविंद कुमार शर्मा जी के नाम पर कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं। लेकिन छनकर जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक ये साफ है कि एक बड़ी भूमिका, एक बड़ा और महत्वपूर्ण कद उनको यूपी में मिलना तय है। और देखिए कंचन, अभी ये थोड़ा दूर का सवाल है कि उनका कद क्या होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में। हालांकि आज उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इस बात को कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद का रहने वाला हूं और बहुत पिछड़े बैकग्राउंड से मैंने था। बहुत मेहनत करके मैंने आईएएस बना और उसके बाद जिस तरह से मुझे जो है वो गुजरात में काम करने का मौका मिला, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियों को बताता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी ज्वाइनिंग कराई और प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का पार्टी से जुड़ना जो होता है वो बहुत ज्यादा फायदे। बिल्कुल, राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब आगे चलकर यूपी में एक बड़ा जिम्मा इनको मिलना तय है, ऐसी खबरें सोर्सेस से आ रही हैं। मोहम्मद शबाब, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।